एंड आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है हमारा आज का प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है। प्रमोशन इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जब किसी भी कंपनी को हम बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? प्रमोशन। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया। इसमें होता क्या है, बात ये है कि प्रमोशन में एक्चुअली में हम क्या करते हैं? कंसीविंग अ बिज़नेस आइडिया, यानी एक बिज़नेस आइडिया जो कि हमारे दिमाग में आता है, हमारे माइंड को स्टक करता है, हमें समझ आता है कि हमें अब इस पे काम करना है। ठीक है। जब हमें वो बिज़नेस आइडिया मिल जाता है तो समझ लो प्रमोशन की स्टेज स्टार्ट हो गई है। एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी सो दैट प्रैक्टिकल शेप कैन बी गिवन टू एक्सप्लॉइटिंग द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और इनिशिएटिव यानी स्टेप्स उठाना, स्टार्टिंग करना, काम करना कि हम एक कंपनी बना पाएँ, उसे प्रैक्टिकल शेप देना। प्रैक्टिकल शेप यानी अभी तक हमारी चीज़ वो दिमाग में थी, लेकिन अब प्रैक्टिकली रियलिटी में उस पर काम शुरू करना। ठीक है। और जितनी भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो हमारे दिमाग में आई है, यानी जो बिज़नेस आइडिया हमारे दिमाग में अब आया है, उस पर काम करना शुरू कर देना। Thus it begins with somebody having discovered a potential business idea. So ये begin यानी start कब होती है? प्रमोशन की स्टेज, जब हमें एक डिस्कवर यानी मिलना या खोजना, हमें एक बिज़नेस आइडिया मिलता है कि हाँ भाई ये हमारा बिज़नेस आइडिया है, इस पे चलो हम काम करेंगे, इस पे हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सनस और इवन अ कंपनी में हैव डिस्कवर्ड एन अपॉर्चुनिटी। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, चाहे कोई पर्सन यानी इंसान हो, ग्रुप ऑफ पर्सन चाहे कुछ लोग मिल के हों, चाहे कोई कंपनी हो, भाई कोई भी किसी के भी दिमाग में एक आइडिया या एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इफ़ सच अ पर्सन or group of persons or a company proceeds to form a company, then they are said to be the promoters of the company. और जो भी वो इंसान था या इन लोगों का ग्रुप था या फिर जो भी कंपनी के दिमाग में आइडिया आया था, जब वो कोशिश करती है कि चलो भाई एक कंपनी फॉर्म करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, हमारे दिमाग में आइडिया आए, इस पर काम करते हैं, तो कहा जाएगा कि ये प्रमोटर्स ऑफ कंपनी है, यानी कंपनी के वो प्रमोटर्स कहलाएंगे। A promoter is said to be the one who undertakes to form a company with reference to a given project. So promoter कौन हुआ? वो इंसान जो कोशिश करता है कि कंपनी हम फॉर्म करें, कंपनी हम बनाएं। ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आइडिया है, इस पर हम काम करें। एंड टू सेट इट गोइंग एंड हु टेक्स नेसेसरी स्टेप्स टू अकम्प्लिश दैट पर्पस। सेट इट गोइंग यानी उसको आगे कंटिन्यू करना, उस पर काम करने की कोशिश करना, वो जो बिज़नेस आइडिया हमारे दिमाग में आया था। ठीक है। और नेसेसरी स्टेप्स उठाना कि भाई जो भी हमारा पर्पज़ है, जो कि हमने सोचा था कि इस पे बिज़नेस काम करेंगे, हम इस पे बिज़नेस चलाएंगे, उस पर कोशिश करना आगे काम करने की। Thus, apart from conceiving a business opportunity, the promoters analyze its prospects and bring together the men, materials, machinery. अब देखो हमारे अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि प्रमोटर्स क्या करते हैं? कंसीविंग अ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, यानी प्रमोटर्स के दिमाग में बिज़नेस आइडिया आता है। प्रमोटर्स ही वो लोग होते हैं जो बिज़नेस के आइडिया को ढूंढते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या करते हैं? जो बिज़नेस आइडिया है उसको एनालाइज भी करते हैं। ठीक है। जो मतलब उसकी पूरी स्टडी करते हैं कि ये आइडिया जो हमारे दिमाग में आया है कि इस पर बिज़नेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स लिखकर एनालाइज करते हैं। और ब्रिंग टुगेदर का मतलब है कि अरेंज करना सब कुछ। मेन से इधर मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज़ वगैरह, अरेंज करना, मटेरियल्स जैसे रॉ मटेरियल वगैरह, प्लांट एंड मशीनरी, मैनेजर्स वगैरह, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी पैसा। ठीक है। ये सभी चीज़ें अरेंज करने का काम भी प्रमोटर्स का ही होता है। ठीक है। तो बिज़नेस आइडिया ढूंढना, फिर उसको एनालाइज करना और फिर ये सारी चीज़ें अरेंज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन आगे हम चला पाएँ, तो ये सारा काम प्रमोटर्स करते हैं। सो सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग प्रमोटर कौन होता है? वो इंसान होता है हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस, जिसका नाम जो है कहाँ होता है? प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है या कंपनी के एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है, सेक्शन 92 में उसका नाम लिखा हुआ है, वो इंसान प्रमोटर कहलाता है। ये था पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? अब बात यह है कि यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टस शब्द लिखा हुआ है, थोड़ा नया सा लग रहा होगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक टाइप का डॉक्यूमेंट, एक बुकलेट सी होती है जिसके थ्रू एक कंपनी क्या करती है? अपने जो पैसा अरेंज करती है, पैसा जैसे शेयर्स वगैरह इशू नहीं करते हम, तो उसके थ्रू हम पैसा रेज़ करते हैं, पब्लिक से फंड्स इकट्ठा करते हैं, तो वो चीज़ होती है प्रोस्पेक्टस। ठीक है।
who has control over the affairs of the company directly or indirectly whether as a shareholder director or otherwise। और प्रमोटर कौन हो सकता है? जिसका कंपनी के अफेयर्स यानी जो कंपनी डिसीजंस लेती है उसमें कंट्रोल होता है, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ उसका कंट्रोल होगा कि कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो भाई उससे पूछ के लिया जाएगा, चाहे एज अ शेयर होल्डर, भाई शेयर होल्डर भी हो सकता है प्रमोटर, उसके हाथ में अगर शेयर्स है तो डायरेक्टर भी हो सकता है अगर डायरेक्टर्स उसने अपॉइंट किए हैं तो, ठीक है, जिसने डायरेक्टर्स अपॉइंट करे हैं डायरेक्टर्स उसको तो कंसल्ट करेंगे ही, है ना। तो बस कंपनी के सारे डिसीजंस जो है उसके अकॉर्डिंग ही लिए जाते हैं, वो भी प्रमोटर कहलाते हैं। नेक्स्ट है इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट, यानी जिसकी एडवाइस पे, जिसके डायरेक्शंस पे, जिसकी इंस्ट्रक्शंस पे, यानी जिसके इशारों पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाचेंगे ना। एक अकस्टम्ड टू एक्ट का मतलब है एक तरह से होता है इशारों पे नाचना है, इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं मतलब कि जो बोला जाएगा उस चीज़ को फॉलो करना, है ना, तो वो भी प्रमोटर कहलाएगा। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिस इंसान की हर एक बात, हर एक इंस्ट्रक्शन मानेंगे वो इंसान भी प्रमोटर कहलाएगा। However, it is provided that nothing in this subclause shall apply to a person who is acting merely in a professional capacity। लेकिन एक चीज़ इसमें प्रोवाइडेड यानी मेंशन है, क्या दे रखी है कि अगर कोई भी इंसान एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है, जैसे कि सीए है और उसकी सारी बात मानी जा रही है, उसके बिहाफ पे हम लोग एक्ट कर रहे हैं यानी डिसीजन ले रहे हैं, किसी प्रोफेशनल को हमने बुलाया जैसे कि सीए को हायर किया और सीए से कंसल्ट करके हम डिसीजन ले रहे हैं, तो वो प्रमोटर नहीं कहलाएगा क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है। हम प्रोफेशनल की अगर कोई बात मान रहे हैं, किसी लॉयर की बात मान रहे हैं, किसी सीएस की बात मान रहे हैं, तो वो प्रमोटर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, प्रोफेशन वाला सीन यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट, आफ्टर थोरोली एग्जामाइनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द आइडिया द प्रमोटर्स असेंबल रिसोर्सेज। सो हमने क्या किया, फिजिबिलिटी ऑफ द आइडिया का इधर मतलब है कि प्रॉपर आइडिया की फिजिबिलिटी स्टडी करना, आइडिया को चेक करना कि क्या ये आइडिया बढ़िया है, इस आइडिया पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा लगता है करना चाहिए तो प्रमोटर्स क्या करेंगे, असेंबल रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज अरेंज करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे मशीनरी हो, ठीक है, कुछ भी हो। प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, भाई बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पूरे करने पड़ते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, प्रमोटर वो भी करता है। गिवन नेम एंड परफॉर्म वेरियस अदर एक्टिविटीज़, अपना नाम देंगे हर जगह पे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करेंगे ताकि कंपनीज रजिस्टर हो जाए, यानी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कंपनी का कराने के लिए जो भी काम करते हैं वो प्रमोटर्स करते हैं। एंड ऑब्टेन द नेसेसरी सर्टिफिकेट इनेबलिंग द कंपनी टू कमेंस बिजनेस। और कमेंस का शब्द का मतलब है बिज़नेस का स्टार्ट होना, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अपने को कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिलते तब तक हम अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो सभी सर्टिफिकेट लेना किसका काम होता है, प्रमोटर्स का काम होता है। जैसे कि अपने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट होता है। दस द प्रमोटर्स परफॉर्म वेरियस फंक्शंस टू ब्रिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। सो प्रमोटर्स जो होते हैं वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, भाई बहुत सारा काम करते हैं ताकि एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाए, यानी एक कंपनी बन जाए। सीधी वीडियो ख़त्म।